हेलो फ्रेंड्स। तो एसएससी सीएचएसएल के अक्टूबर के 2020 की जो क्वेश्चन है, वो जितने भी क्वेश्चन अगर प्राप्त हुए हैं, हम सभी क्वेश्चन आप तक लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं 15 अक्टूबर को कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो उसमें 15 अक्टूबर में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, वो पूछा गया है 10 कटिया एक पारंपरिक लोक कला है। तो ये कहाँ की लोक कला है ये बताना है। तो ये उड़ीसा की लोक कला है। अगले क्वेश्चन में मौद्रिक नीति पूछी है कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है। तो मौद्रिक नीति जो है वो आरबीआई जारी करती है। और सागौन शीशम जो फर्नीचर बनाने के काम आता है, वो किस प्रकार के वनों से मिलते हैं। तो वो मिलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन से। ठीक है। अगला है कि कांग्रेस के 1925 के सत्र में अध्यक्ष कौन था। तो 1925 के समय सरोजनी नायडू अध्यक्ष थे। और अगले क्वेश्चन में है कि एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही घिसा पिटा है। तो एक बाइट होते हैं 8 बिट के बराबर। अगला क्वेश्चन है महिला ओडीआई में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अवार्ड किसे दिया गया है। तो महिला ओडीआई जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अवार्ड है, वो दिया गया है एलाइस पेरी को। ठीक है। 2020 में महिलाओं की टेनिस एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है। तो जो शीर्ष पर जो है वो है एशली बार्टी। और अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 में ओडीआई क्रिकेट में कौन सी टीम टॉप पर रही। तो जो है वो इंग्लैंड टीम है, वो ओडीआई में टॉप पर रही है। और अगला है गांधी जी ने सीएफ एंड्रॉइड्स को कौन सी उपाधि दी थी। तो उनको दी थी दीन बंधु की उपाधि। और जनवरी 2020 में झारखंड असेंबली में अध्यक्ष कौन था। तो झारखंड में रविंद्र नाथ महतो जो थे, वो यहाँ के अध्यक्ष थे। और सबसे पहले फिल्म ग्लोबल ग्लोब 2020 कब मिला था। तो सब जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला था, वो मिला था 1917 में। और अगला पूछा गया था कि वायुमंडल की किस परत में अधिकांश मौसम गतिविधियां होती हैं। पहले भी इस मौसम इन मंडल से आ चुके हैं, तो क्षोभ मंडल इसका आंसर होगा। पहले ओजोन परत को पूछ चुके हैं। ठीक है। तो समताप मंडल में होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी धमनी हृदय के गुर्दे तक रक्त ले आती है। तो धमनी से क्वेश्चन पूछ लिया है कि कौन सी धमनी है जो हृदय से गुर्दे तक रक्त ले आती है। तो वो है रीनल धमनी। ठीक है। अगला जो है वो है जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है। तो जीएसटी में अमेंडमेंट जो अभी हुआ था, तो उसका एक्ट पूछ लिया गया है। जीएसटी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन आया है। तो वो है 101वीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा है कौन सा पशु तिब्बत में माल ढोने के काम आता है। तो तिब्बत में कौन सा माल ढोने के काम आता है। वो आता है याक। याक एक पशु है जो तिब्बत में ज़्यादातर जो माल ढोते हैं, सामान ढोने में उनका काम आता है। अगला जो है वो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। मतलब यदि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है, तो वो किसे त्यागपत्र प्रदान करेगा। तो वो करेगा उपराष्ट्रपति को। और अगला क्वेश्चन पूछा था रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर है। तो वह भोपाल में। अब स्टेप 2 के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। 2019 में सर्वाधिक रन किसने बनाए थे। तो वो बनाए थे रोहित शर्मा ने। और अगला जो क्वेश्चन है वो है कि पहली पंचवार्षिक योजना कब शुरू हुई थी। तो पहली जो पंचवार्षिक योजना थी वो 1951 से 56 तक चली थी, अर्थात 1951 में शुरू हुई थी। और अगला क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कैसे मिला था। तो आप जानते ही होंगे कि विश्वनाथ आनंद जो हैं उनको मिला हुआ था। और पाक जल संधि कहाँ पर स्थित है। तो पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और आईबा बॉक्सिंग 2019 की सिल्वर मेडलिस्ट मतलब सिल्वर मेडल किसे मिला है। तो सिल्वर मेडल मिला है एमिट पंघाल को। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 1935 को। कई बार पूछा जा चुका है पहले भी। और इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना से क्वेश्चन आए हैं। तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और चीनी यात्री जो हैंसांग था वो किसके शासनकाल में आया था। तो आया था हर्षवर्धन। और अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा था दलाई लामा भारत कब आए थे। तो दलाई लामा 31 मार्च 1959 को भारत आए थे। और जेपी नड्डा जो बीजेपी के को अध्यक्ष थे, तो कौन से नंबर के अध्यक्ष थे। तो वो थे 11वें नंबर के। और 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो वो मिला था पेटर हैंके को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है। तो भारत में टोटल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है। 553।
और अगला जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था लोकसभा में 2019 के चुनाव में कितनी महिला कैंडिडेट जीती थी। तो 78 महिला कैंडिडेट जीती थी। और विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है। तो वह है राज्यपाल के पास, अर्थात राज्यपाल चाहे तो विधानसभा भंग कर सकता है और लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। और चेरो बांस नृत्य जो होता है वो किस राज्य में होता है। तो वो होता है मिजोरम में। और एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था। तो वो किया था राइट ब्रदर्स ने। और 2019 में अफ्रीका के 8 देशों ने विशेष करेंसी किसको स्वीकारा है। तो वो करेंसी है यू करेंसी। कौन सी है, यू करेंसी। और थर्ड सेट के अब क्वेश्चन आ गए। थर्ड सेट में महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है। तो काफी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, 17 बार आक्रमण किया है। और यूनेस्को में सूचीबद्ध होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो वह है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जब डेल्टा बनता है तो वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। और डेल्टा और एस्चुरी में आप अंतर जानते ही होंगे। जैसे जगह नर्मदा नदी है ये हमेशा एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, अर्थात दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। और अगला है राष्ट्रपति की सहायता और देने के लिए जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है। तो राष्ट्रपति की जो सहायता करते हैं, जितनी मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता करते हैं। तो वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है मंत्रिपरिषद का गठन। तो वो किया गया है अनुच्छेद 74 में। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जनरल था माउंट बेंटन। तो माउंट बेंटन जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं जितने क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए थे। तो आगे भी इस पर आगे वीडियो आती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।